गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, सलाम, नमस्ते और दुनिया भर के तमाम पंजाबियों को सत श्री अकाल। यार ये मोहब्बत भरा पैगाम होता है मेरा, इसे ज़रूर कबूल किया करें। तो आज जो कुछ मैं आपसे कहने जा रहा हूँ ना जी, वो हम सिर्फ मुख्तसर और बड़ी मेन चीज़ें करेंगे जो पाकिस्तान के ऊपर है, पाकिस्तान की सियासत के ऊपर है। तो यार सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि कुछ लोग मुझे ये सवाल कर रहे हैं, मुझे कमेंट्स भेज रहे हैं, मुझे उन्होंने फ़ोन भी किए हैं, जी आप सियासत पे यार क्यों बात कर रहे हैं या आप इस तरह किस तरह सोचते हैं। तो यार मैं पहले आपको सबसे पहले उनके लिए जो नहीं वाकफ़ मुझसे ये बता दूं, यार मैं एक बिल्कुल छोटा सा पॉलिटिकल वर्कर मैंने अपनी ज़िंदगी गुजारी है और ये सारे इलेक्शन और ये जितने धंधे हैं मैंने अपनी आंखों से देखे हैं। इतना ही नहीं है, ये बलदियाती इलेक्शन से लेकर आप अगर ना जाएं उन चक्करों में ना पड़ें कि कौन क्या था और कौन सा काउंसलर वज़ीर आला तक पहुंचा और कौन सा काउंसलर वो जनाब मिनिस्टर बने, वफाकी मिनिस्टर बने, वज़ीर आज़म बने, तो इन बातों पे ना जाइए प्लीज़। दूसरा ये मैं बता दूं आपको कि आप कहते हैं जी मेरी पॉलिटिकल क्या विजन है या मेरी क्या सोच है या मैंने इसमें क्या किया है सियासत में, तो मैं आपको बता दूं कि जब पाकिस्तान के अंदर जनरल इलेक्शन में अकलीतों के लिए भी वही कॉन्स्टिट्यूंसी पूरा उसका हल्का इंतखाब पाकिस्तान पूरा फुल, कराची से खैबर से बलूचिस्तान और वो जनाब गंडा सिंह का बॉर्डर और ये लाहौर का बॉर्डर और ये सारा फैसलाबाद, सारा सिंध, सारा बलूचिस्तान, कोयटा और तमाम एंड तक जहां एक एक क्रिश्चियन का वोट होता था ना, वो पूरा हल्का पाकिस्तान होता था, एक भी वोट होता था जहां पे। तो आप ये अंदाज़ा कर लें, अब इससे ज़्यादा मुझसे आप कुछ ना पूछें। और उस वक्त 1993 में मैंने पाकिस्तान नेशनल असेंबली का इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया था, जाके रिकॉर्ड देख लीजिए। इलेक्शन कमीशन जो है पाकिस्तान, उसकी वेबसाइट पे जाके देख लीजिए, मेरा नाम चेक कर लीजिए और मेरे वोट भी चेक कर लीजिए। इतने जुल्म में भी, इतने इस हालात में भी उस वक्त लोगों ने मुझे कितने वोट दिए थे, जब तो मैं शायद असेंबली में सबसे कम उम्र आदमी होता। तो ये, और मैं अपने अगर वालिद की बात करूं तो वो कौन था, क्या था, उसका सियासत में क्या लेना देना था, तो बहुत बात आगे बढ़ जाएगी। तो मैं ये चाहता नहीं हूँ आज। तो आज मैं आपको सिर्फ एक और ये भी बात बताना चाहता हूं कि ये पाकिस्तान के अंदर जो भी धांधली का एक तरीका है ना, ये बहुत पुराना है। हमें भी जब इस्तेमाल किया जाता था तो ये यही तरीका था। अब आपको बहुत से कम लोगों को पता होगा कि उस वक्त वोट बाहर भी आ जाते थे। वो कैसे आते थे, कौन लाता था, वो एक अलग कहानी है। और मैं वो बिल्कुल मैं उसका एक करैक्टर रहा हूं, एक किरदार रहा हूं कि आप गए, आपने एक वोट डाला, 10 बार ले आए। ये अगली वीडियो में बताऊंगा। और आप एक और भी बात याद रखें, ये जो फॉर्म 45 और 47 का चक्कर है, ये तब से ही है। वो कहते हैं जी जमहूरियत लूली लंगड़ी, भाई इसका क्या है, ना लूली है ना लंगड़ी है, मतलब क्या फ़ायदा इसका, कुछ है फ़ायदा? जब लोगों के मैंडेट को जो सही बंदा है उसको उसका हक ही नहीं मिलना, वो जो से लोग चाह रहे हैं वो देते ही नहीं। ये जो आपने देख लिया ना कमिश्नर रावलपिंडी का हाल, तो कितने और कमिश्नर होंगे जिनको ये सब जानते हैं जो कुछ हुआ है, और कितने बड़े काकड़ और होंगे, अभी और काकड़ आएंगे, अभी और काकड़ आएंगे। आप देखिएगा इस मुल्क के अंदर क्या हो रहा है कि मेरे मुल्क की सियासत का हाल मत पूछ, गिरी हुई है तवाइफ तमाशबीनों में, ये बात आप समझ लें। और जो कुछ KPK में हो रहा है, वो जी इतना हमारा सारा कुछ मैंडेट आ गया, भाई ये क्या हो गया? वो एक सियासी सोच को आप क्यों नहीं प्रवान चढ़ने देते कि क्या सब लोग एक बंदे को ही मानते हैं? क्या सारे फजल रहमान को ही मानेंगे? और ये पहला इलेक्शन है, पार्टियां धांधली का शोर डालती रहीं, जिसमें सारे लोग धांधली का शोर डाल रहे हैं। वाह, मुस्लिम लीग वाले भी कह रहे हैं, जिन्होंने सफाया ही किया है, कहाँ पे? रावलपिंडी डिवीजन में कमिश्नर साहब ने 13 में से सिर्फ 2 सीटें दी, एक वो भी आज़ाद, बल्कि एक पीपल्स पार्टी वाली, वो भी धांधली। पूरा लाहौर, PPP का भी, NA का भी। अब ये अंदाज़ा लगा लें। और ये कैसे होता है, और ये मैं चैलेंज कर रहा हूँ, हमसे कोई नहीं बेहतर जानता ये सिस्टम है क्या।
क्योंकि हमने बहुत बड़े लोगों के साथ, जो इलेक्शन के माई बाप थे ना, इलेक्शन कमीशन, उनके साथ ज़िंदगी गुजारी है। लेकिन केपीके के लिए, जहाँ पे पीटीआई की हुकूमत रही है इतने साल, और आज भी वही कह रहे हैं जी हम ही जीते हैं, हमारा ही, वहाँ की मैं आपको एक FIR बता रहा हूँ, और अफसोस यार, और ये उनके लिए है जिनको मैं ये कह रहा हूँ कि जनाब उन्होंने एक बेचारे ख्वाजा सरा के ऊपर तौहीन मज़हब का उन्होंने एक FIR दर्ज करा दिया यार, जो बहुत ही अफसोस की बात है। इससे घटिया ना कोई फेल हो सकता है, ना कोई अमल हो सकता है। अब मैं आप इससे पहले कि मैं FIR पढ़ूँ कोहाट की, मैं आपको ये बता दूँ कि जो लोग ये मजहबी जुनूनी इस तरह का जुनून रखते हैं कि जी बेहुरमती हो गई है जी, वो वहाँ भी जाएं जहाँ उम्रा और हज होता है, वहाँ भी जाते हैं ख्वाजा सरा। ये ट्रांसजेंडर्स वहाँ जानते हैं ना, हज भी करते हैं, उम्रा भी करते हैं, उनको मना कर दो फिर भाई, ये ख़त्म करो। और ये वाक़या KPK में क्यों हुआ है? और सबसे ज़्यादा जो ख्वाजा सरा हैं, जो उनकी ब्रीड है, जो उनकी परवरिश है, जो ज़्यादा लोग वो वहीं पाए जाते हैं। यार समझ नहीं आ रही इनको, ये क्या कर रहे हैं, ये कौन लोग हैं? उस बंदे के ऊपर उसने FIR दर्ज करा दी, और वो जो दूसरी पार्टी पठानों की खुद ही, और क्या आपको याद, आपको किसी को पता कि वो किसका बेटा होगा? और ये नफरत है, वो किस प्रोसेस से पैदा हुआ है? क्या उसकी मां का कोई और थी कोई तरीका, उसके बाप का कोई और तरीका था? एक ही प्रोसेस है भाई, बर्थ का एक ही तरीका है इंसान की जो आगे बढ़ती है चीजें। क्या उसके बस में था कि वो ख्वाजा सरा बन जाता? किसी के बस में है? और इस तरह इन्होंने तंग किया ना जी इस्लाम का, इन्होंने इस तरह उसको नीचे ले गए ना कि उसके पास कोई भी ऐसी चीज़ नहीं बची। वहाँ वो नारे इस्लाम के मारते हैं KPK में, और काम देख लें कैसे सारे उनके कैसे हैं। कोई ऐसा शख्स नहीं है जो किसी भी ऐसे धंधे से बचा हो, एक भी ला के बता दें, उसके पीछे कोई ना कोई और ही कहानी निकलेगी। चलिए, लेकिन आज मैं बता दूं कि अगर आपने कुछ करना है, जो जहां हज उम्रा होता है भाई, उनको जाके वहां भी मार दो। और कितने दरगाहों के ऊपर वो बैठे हुए हैं, जहां दरगाहों के ऊपर भी वो जाके डांस कर रहे हैं, उनको भी मार दो। 295 से दर्ज ना कराओ, वैसे ही मार दो। यार कुछ ना कुछ ख्याल करो यार, इस तरह इतना जुल्म ना करो। तो यही, चलिए चलते हैं जी। ये है जी थाना है दर्रा आदम खील, बड़ी बार गुजरे हैं जी हम भी वहाँ से। और ये जनाब ज़िला कोहाट है, और ये जनाब वकूआ हुआ है जी 7 जनवरी 2024 को, और जनाब ये जो पर्चा दर्ज किया गया है 8 को, और वक्त है जी शाम 6:20 का। और जो SHO साहब हैं जी, उनका नाम है सदा खान SHO साहब, और उनका नंबर है ना जी, वो भी लिख लें आप, वो 0333962434, और उसने लगाया जनाब PPC, यार कोई खुदा का खौफ, 295। ये शुक्र है सी नहीं आगे लगा दी, PPC तो लिख दिया उसने। लेकिन ये आप देखें, और इसकी सजा भी आई यार, कुछ तो खौफ करो खुदा का। और वो जनाब क्या जी कि इब्तदाई जो तलाश पर्चा दर्ज जाता है जी, मीडिया बजरिया, मीडिया पर, ये फेसबुक, ये इंस्टाग्राम, ये ट्विटर, उस पे जी, उसे कहते हैं जी मीडिया। जनाब अली, इस वक्त बजरिया सोशल मीडिया, बजरिया फेसबुक मैसेज से एक वीडियो गर्दिश कर रही है, जिस पर ख्वाजा सरा मस्जिद के सामने डांस कर रहे हैं। कर रही है कि कर रहे हैं? कर रहे हैं, मतलब मेल है ख्वाजा सरा जी, जो इंतहाई गैर महज़ब तरीके से मस्जिद की बेहुरमती कर रहा है। और भाई मैं कह रहा हूँ, जो फिर इनको हज से भी रोको, इनको कुरान पढ़ने से रोको, इनको हदीस पढ़ने से रोको, क्या वो बेहुरमती नहीं है? इनको पैदा होने से रोको, इनके नाच गाने को रोको। ना तुम उन्हें रोटी देते हो, ना उन्हें अपना मानते हो कि तूने ही पैदा किया है। चलिए, मैं सिर्फ आज FIR की बात कर रहा हूं। बेरहमती कर रहा है
जिससे काफ़ी लोगों की दिल आज़ारी हुई है। लोगों ने नहीं लिखे किस किस की दिल आज़ारी हुई इसके सिवा, जिसका नाम जनाब गफरान है, जो इंतहाई जिससे काफ़ी लोगों की दिल आज़ारी गम गुस्सा पाया जा रहा है। मालूमात पर मालूम हुआ है कि ये नाच गाने का प्रोग्राम मुसम्मियान गफरान अब जिस जिस जगह पे ये वाक़या हुआ है उनको उसके जनाब वो करा रहे हैं खुद ही आपस में। ये वो अब उनका कोई पता नहीं है, कोई शराब का लेन देन है, कोई चर्च का लेन देन है, कोई पाउडर का लेन देन है, या कुछ और भी मामला है, कोई 2 नंबर ये जो मामला होता है डॉलरों का मामला है, कोई क्या मामला है वो उनका, कुछ ना कुछ तो है ना, या कोई वोटों का मामला है, पार्टी का मामला है, पीटीआई है, वो जेयूआई है, एक ही है ना सारे। चलिए आगे देखिए। नाच गाने का प्रोग्राम मुसम्मियान गफरान वल्द सैयद अनवर असलदीन वल्द मोहम्मद साकनान डिंगा शिलंगी वाल जरई खील दरा खील, ये छोटे छोटे जो उनके इलाके होते हैं उधर दरा आदम खील की तरफ। मस्कन नामलूम, अगर नामलूम इन्होंने लिख दिया। मुसम्मी महरान वल्द असलदीन सकना डंगियाँ शिक्की वाल जरई दर्रा आदम खील के मंगनी की खुशी में बामकाम हुजरा डिंगा शल्पी वाल, वहाँ पे जनाब ये उन्होंने कोई पश्तो में लिखा है, आई एम सॉरी, दर्रा मुनक्कद किया था। मज़कूरा बाला किसान का, वो किसान है जी बंदा, ये फेल खिलाफ कानून है जिनको मरतकब जुर्म बाला का पाकर जिसकी गिरफ्तारी दरपेश है, मुकदमा दर्ज बाला दर्ज रजिस्टर करके मज़ीद तफ्तीश के लिए हवाला वली बत खान ASI किया जाता है। ये जनाब आप अंदाज़ा कर लें कि ये है जी हाल वहाँ के लोगों का, और इंसानों को किस तरह वो और किस तरह मुल्क का सत्यानाश कर रहे हैं। खैर हम तो ये जानकर भी बर्दाश्त कर लेते हैं कि वो इलाका KPK का है, जहाँ शायद उन्हें अभी बहुत ज़रूरत है इल्म की, तलीम की, क्योंकि जहाँ पे स्कूल के बच्चियों को ना जाने दिया जाए, उन पे फायरिंग की जाए, उनको मारा जाए, तो फिर ऐसे हालात तो हो सकते हैं ना जी। तो आज के लिए इतना ही। देखते रहिए DGA BKK 2020। और जो दोस्त अभी नए आए हैं इस चैनल पे, यार उनसे दरख्वास्त है को इसको ज़रा आप सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें। यार आपका कुछ नहीं जाता, ये मैं आपके लिए बड़ी मेहनत करता हूँ, बड़ी स्ट्रगल करता हूँ, लेकिन आप कर देंगे तो आपका शुक्रिया, नहीं करेंगे तो मैं अगली बार फिर आपसे दरख्वास्त करूँगा। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू वेरी मच।